बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर स्टील के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्टील के रेट्स में इजाफा क्यों हो रहा है और आज से 1.5-2 माह पहले स्टील के रेट में कमी किस वजह से आई, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आने वाले दिनों में स्टील का रेट आया बढ़ेगा या उसकी कीमत में कमी आएगी या इसी तरह स्टेबल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी को बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज से 2-3 माह पीछे देखें तो स्टील के रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके थे और उनके अंदर तकरीबन 60,000 रुपये 65,000 रुपये टन तकरीबन कमी आ गई। यानी दूसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन 1,000 रुपये पर टन, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये पर टन उसके अंदर कमी आ रही थी। हत्ता कि ये रेट तकरीबन 2,45,000 2,47,000 रुपये तक ये पहुंच गया था। ये मैं ब्रांडेड स्टील की बात कर रहा हूँ। और जो छोटी मिलों के अंदर बनने वाला स्टील है अगर उसको देखें तो वो 2,28,000 2,25,000 2,29,000 2,30,000 रुपये पर टन तक पहुंच चुका था। इसकी मेन वजह जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने देखा कि डॉलर के अंदर थोड़ा ठहराव आया, जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर स्टील की कीमतें भी रोज़ बरोज़ उनके अंदर इजाफा हो रहा था। लेकिन जब डॉलर के अंदर स्टेबिलिटी आई तो स्टील की कीमत ठहर गई, और उसके बाद जब डॉलर की कीमत के अंदर कमी आनी शुरू हुई, यानी डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, तो साथ साथ स्टील की जो कीमतें थी वो भी कम होना शुरू हो गई। इसकी मेन एक वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब स्टील की कीमतें ऊपर गई तो लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई, उन्होंने स्टील खरीदना छोड़ दिया, घर बनाने बंद कर दिए, और जो लोगों ने घर बनाए हुए थे उन्होंने, कई लोगों ने बीच में काम छोड़ दिया कि स्टील अब और दीगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल इतने महंगे हो चुके हैं कि वो अफोर्ड से बाहर हो चुके हैं। यानी अगर एक बंदे का बजट था कि उसका ख्याल था कि उसका 70, 80 या 90 लाख रुपया लगेगा तो वो घर बन जाएगा, उसका जो खर्चा था वो चला गया 1,20,00,000 1,30,00,000। तो इतने पैसे उसके पास थे नहीं, इस वजह से मजबूरन उसने जितने पैसे थे वो लगाकर बाकी काम बीच में ही रुकवा दिया। तो इस तरह जब काम रुक जाते हैं ऑटोमेटिकली स्टील की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर स्टील का रेट है वो या रुक जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ये दो सबसे बड़ी मेन वजूहात थी जिनकी वजह से स्टील की कीमत के अंदर कमी आई। ये तो होगी पहले की बात। अभी हम बात करते हैं आजकल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। जिस तरह के अभी आपको मालूम है कि स्टील के रेट में दोबारा फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। उसकी ये वजह है कि जो 2 फैक्टर अभी मैंने बताए हैं कि मिसाल के तौर पर जो डिमांड में कमी आई थी, तो अब ये नहीं है कि डिमांड के अंदर इजाफा होना शुरू हो गया है, बल्कि डिमांड उसी तरह कम ही है। लेकिन क्योंकि डॉलर की कीमत ऊपर जा चुकी है, जिसकी वजह से जो मिलें हैं जब वो अपना सामान खरीदेंगी तो उनको जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिलेगा, उनकी प्रोडक्शन कास्ट ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ जाती है, यानी सरिये की कीमत में इजाफा हो जाएगा और जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसको वो महंगी मिलेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह के आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा कर दिया है, और ख्वाह वो घरेलू सार्फिन हो या ताजर हो या फैक्ट्रियों और मिलों के मालकान हो, वो ये रेट सुनकर और देखकर कानों को हाथ लगा रहे हैं कि इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट की कास्ट और ज्यादा ऊपर चली जाएगी। ऑलरेडी हम पहले ही जो हमारे पास डिमांड है वो इंतहाई कम है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बिजली इतनी महंगी हो जाएगी पर यूनिट, जो गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ा दिए हैं, तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट और ज्यादा हमें महंगी पड़ेगी, हमारी प्रोडक्ट की कास्ट ऊपर चली जाएगी, जिससे मजीद डिमांड के अंदर कमी आएगी। जब डिमांड के अंदर कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली जो मिल ऑनर्स हैं उनके बिजनेस में फर्क पड़ेगा, या तो वो अपने मुलाजमीन को बीच में से निकालेंगे, किसी तरीके से भी अपने जो एक्सपेंस हैं वो कम करेंगे। इसका असर मुल्की मईशत पर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और ये दूसरी बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो स्टील है उसकी कीमत ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। अभी हमने 2 चीजें डिस्कस की हैं, एक जो गुज़िश्ता दौर था 3-4 माह पीछे, अभी दूसरा आज का दौर और आने वाला दौर। तो अगर आने वाले दौर को देखें तो प्रिडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है। हालातों वाक़यात को देखकर जो अंदाजे लगाए जाते हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर डॉलर की कीमत बढ़ दी गई, पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रोडक्ट है यानी सरिया स्टील, इसकी कीमत में इजाफा होगा। अगर इसकी कीमत में इजाफा हुआ तो डिमांड के अंदर मजीद कमी आएगी। इससे ना सिर्फ लोगों के लिए परेशानी बनेगी बल्कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। ऑलरेडी पहले ही काफ़ी मुतासर है, लेकिन मजीद उसके अंदर और ज़्यादा परेशानी का सामना किया जा सकता है। ऑलरेडी ये इंडस्ट्री पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मजीद स्टील की कीमत ऊपर गई, यानी डॉलर की कीमत के ऊपर जाने की वजह से
या गवर्नमेंट ने और कोई टैक्सीज इन पर लगा दिए, या जिसला बिजली है ये महंगी कर दी, तो इससे मजीद ये इंडस्ट्री और ज़्यादा मुतासर होगी। अभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड स्टील और लोकल स्टील जो मुख्तलिफ शहरों में बनते हैं उनके ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के भी रेट्स बता दूंगा। मिसाल के तौर पर मुगल स्टील हो गया, इत्तेहाद हो गया, इत्तफाक हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं कि उनका ग्रेड 40 का और ग्रेड 60 का ताज़ा तरीन रेट क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी तौर पर इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी को बटन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इन वीडियो से फायदा हासिल करते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।